Numerical 8. An X-ray beam of wavelength 0.48 into 10 meter is used to get Bragg reflection from a crystal at an angle of 20 degree for the first order maximum. What are the possible layer plane spacing which give rise to this maximum? देखिए, जब भी कभी आपके पास मतलब एक्सरे आ जाए, क्रिस्टल आ जाए, तो आपके पास ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन यूज होती है। इस क्वेश्चन में तो इत्तेफाक से ब्रैग्स रिफ्लेक्शन लिखा भी है, तो आपके ध्यान में फौरी तौर पे ये पिक्चर आ जानी चाहिए, जिसकी डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखें, इस दफ़ा आपके पास वेवलेंथ गिवन है और क्या गिवन है आपके पास, एंगल गिवन है थीटा 20 डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम यानी कि 1 लैम्डा, ये डिफरेंस है दोनों के पाथ में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्राइटनेस आ रही है। व्हाट आर द पॉसिबल लेयर प्लेन स्पेसिंग, तो आप मालूम ये करना चाह रहे हैं कि जो क्रिस्टल आपको गिवन है उसके प्लेन की स्पेसिंग डी कितना डिफरेंस है इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम आता है। तो सबसे पहले आप लोग गिवन लिख लें, वेवलेंथ मालूम है एक्सरेज की, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है यानी एम की वैल्यू 1 है, ग्लांसिंग एंगल थीटा मालूम है 20 डिग्री, लेयर प्लेन स्पेसिंग स्मॉल डी हमने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला, ब्रैग्स इक्वेशन का जो फार्मूला है वो वाहिद फार्मूला है जिसमें 2d साइन थीटा होता है, बाकी सारे इस चैप्टर के d साइन थीटा हैं। तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, 2 और d एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि d हमने मालूम करना है। साइन थीटा की जगह लिख लेते हैं साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, m की वैल्यू 1 डाल दी हमने, और लैम्डा 0.48 इंटू 10⁻⁻10। अब 2d एज इट इज लिख लिया, साइन 20 की वैल्यू कैलकुलेटर से की 0.342, और राइट साइड पे 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वेवलेंथ से तो आंसर यही आ जाएगा 0.48 इंटू 10⁻10। अब d को एक साइड पे रखते हैं, 0.4 इंटू 10⁻10 ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय, और लेफ्ट साइड से 2 नीचे आ जाएगा और 0.342। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 0.7017 इंटू 10⁻10 मीटर। राउंड ऑफ करें इसको तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.70 इंटू 10⁻10 मीटर, और यही लेयर की प्लेन स्पेसिंग है। आंसर तो यहाँ तक बन जाता है, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 10⁻10 मीटर्स को 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, लिहाजा हमारा आंसर इस तरह भी लिखा जा सकता है, 0.70 इंटू 10⁻10 की जगह एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। Study with me, a learning experience.